तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। तो आज हम जानेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाल ही में भारत ने दुनिया का किस पहला पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण किया है? तो उत्तर है आरोग्य मैत्री क्यूब। इस आपदा अस्पताल में खाना पकाने का स्टेशन भी मौजूद होगा। यहाँ पर भोजन, पानी, आश्रय, बिजली, जनरेटर और भी बहुत कुछ सामान उपलब्ध होंगे। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित इस अस्पताल को हवाई जहाज के जरिए भी ले जाया जा सकता है। इस 72 क्यूब्स में पैक किसी भी दुर्गम से दुर्गम इलाके में लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाल ही में किस राज्य वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन को मेजबानी करेगा? तो उत्तर है हमारा केरल। जायद चैरिटी मैराथन एक प्रमुख खेल आयोजन है जो धर्मार्थ कार्यों के लिए धन जुटाता है। केरल में मैराथन से प्राप्त आय का उपयोग राज्य में स्वास्थ्य देखभाल पहल का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। केरल में मैराथन की घोषणा संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास है। केरल और यूएई घनिष्ठ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं और मैराथन इस दोस्ती का एक और प्रमाण है। उत्तर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, केरल है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी एक साइट है www.muft.शिक्षा। तो आप इस वेबसाइट पे जाके, हमारी muft.शिक्षा वेबसाइट पे जाकर आप किसी से भी रिलेटेड, मतलब यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन है, आप कोई भी किसी भी चीज़ का कोर्स कर रहे हैं, तो आप हमारे इस साइट पे जाकर अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस को कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है दीपक गुप्ता। सीईओ एक तरह से किसी भी कंपनी का मालिक जैसा ही होता है। सीईओ बनने के लिए आपके पास तकनीकी डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके अंदर बहुत सारे कौशल गुण भी होना चाहिए। एक सीईओ के अंदर कंपनी को चलाने से लेकर आगे बढ़ने तक के सारे गुण होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर है नई दिल्ली। इसका उपयोग प्राचीन समय में समुद्र में जाने वाले जहाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता था। भारतीय नौसेना 2025 में पारंपरिक तरीकों से इस जहाज पर यात्रा करेंगी। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन द्विवार्षिक आयोजन है जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार विमर्श और निर्माण के लिए आपसी बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किस देश में हुआ है? जिम्बाब्वे। हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के इकलौते ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 से ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 239 विकेट लेने का कारनामा किया है। टेस्ट में उन्होंने 22 के औसत 1990 और वनडे में करीब 28 के औसत से 2943 रन बनाए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सप्ताह के हर मंगलवार को किसकी घोषणा करी है? तो उत्तर है कार फ्री डे। तो चलिए जानते हैं कि कार फ्री डे है क्या। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कार फ्री डे एक साइकिल रैली के दौरान घोषित किया। हरियाणा में युवाओं को नशे की लत से दूर रखने की कोशिश में रैली, नशे के खिलाफ चला ये अभियान अभी हरियाणा के कई जिलों से होकर गुजरेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने भारत में कितने मासिक ट्रांजैक्शन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर है हमारा 10 मिलियन। यूपीआई जिसका अर्थ है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, एकल विंडो का उपयोग करके एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे स्थानांतरित करने का एक तरीका है। आप किसी व्यक्ति, व्यापारी या सेवा प्रदाता को खरीदारी करने, बिलों का भुगतान करने या भुगतान को अधिकृत करने के लिए पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं या त्वरित प्रतिक्रिया कोड को स्कैन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किसने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो उत्तर है हमारा थरमन शनमुगारत्न ने। तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टीम ने 5 खिलाड़ियों वाला 5A साइड हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो उत्तर है हमारा भारतीय टीम। भारतीय हॉकी टीम ने 5 खिलाड़ियों वाला हॉकी एशिया कप जीत लिया है। ओमान में खेले गए पहले एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम ने पाकिस्तान को टाई ब्रेकर में 2-0 से हराया। दोनों टीमों ने निर्धारित समय में 4-4 गोल किए, जिसके बाद मैच का फैसला टाई ब्रेकर से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पावर लिमिटेड कंपनी ने नियोसिम इंडस्ट्री से सौर ऊर्जा परियोजना का ठेका लिया है? तो उत्तर है TPREL। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले जानेंगे हम सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर से सौर ऊर्जा आती है। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट शामिल हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो उत्तर है हमारा मेटा। मेटा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और इसे अमेज़न, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ यूएस सूचना प्रौद्योगिकी में बृहद टेक कंपनियों में से एक माना जाता है। कंपनी अपने राजस्व का एक अधिकांश भाग विपणक को विज्ञापन प्लेसमेंट की बिक्री से उत्पन्न करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया जा रहा है? तो उत्तर है हमारा फिनलैंड देश में। फरवरी 2024 के अंत तक अधिक संख्या में नागरिक
सीमा नियंत्रण से गुजरने में सक्षम हो सकेंगे। फिनलैंड के नागरिक स्वैच्छिक डिजिटल ट्रैवल क्रेडेंशियल्स उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करके डिजिटल पासवर्ड प्राप्त करते हैं और फिनलैंड छोड़ने या यहां पहुंचने के लिए सीमा नियंत्रण पर डिजिटल पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ज्योतिष आचार्य व वास्तुकार के सम्मान पत्र और मोमेंटो से सम्मानित किया गया? तो उत्तर है हमारा ज्योतिष आचार्य गुरभेज सिंह ढिल्लों। छात्र स्नातक स्तर पर ज्योतिष शास्त्र में विशेषज्ञता के साथ बीए जैसी स्नातक की डिग्री हासिल करके ज्योतिष की पढ़ाई कर सकते हैं। अन्य स्नातक डिग्री कला पाठ्यक्रमों की तरह ज्योतिष में बीए भी 3 साल का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलगांव रांची में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता सह द्वितीय भगवान बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2023 में कौन चैंपियन बना है? तो उत्तर है झारखंड ओवरऑल। ताइक्वांडो ने 1988 के सियोल खेलों में एक एग्जीबिशन ओलंपिक खेल के रूप में अपनी शुरुआत की और 2000 के सिडनी खेलों में एक आधिकारिक पदक खेल के तौर पर ओलंपिक में शामिल हुआ। ताइक्वांडो की कई शैलियां हैं। विश्व ताइक्वांडो कुक्क्युवोन परिभाषित शैली की निगरानी करता है, जिसे आमतौर पर ओलंपिक ताइक्वांडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, किस प्रबंधन संस्थान को 17वीं PARCC टीचिंग केस और सिमुलेशन कंपटीशन में यूएस अवार्ड से नवाजा गया है? तो उत्तर है XALRI जमशेदपुर। सिमुलेशन यानी एक मॉडल है जो मौजूदा या प्रस्तावित प्रणाली के संचालन की नकल करता है, विभिन्न परिदृश्यों या प्रक्रिया परिवर्तनों का परीक्षण करने में सक्षम होकर निर्णय लेने के साक्ष्य प्रदान करता है। अधिक गहन अनुभव के लिए इसे आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ा जा सकता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जिम्बाब्वे के लिए किस पूर्व क्रिकेटर का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उत्तर है हमारा हेथ स्ट्रेक जिम्बाब्वे के इकलौते ऐसे क्रिकेटर रहे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 से ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्हें 239 विकेट लेने का कारनामा किया है। टेस्ट में उन्होंने 22 के औसत 1990 और वनडे में करीब 28 के औसत से 2943 रन बनाए हैं। तो इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स यहीं कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाकर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछें। धन्यवाद।